इतनी बड़ी घटना आपके विद्यालय में हो गई, इतने सारे बच्चियों के साथ मारपीट करना एक शिक्षक के द्वारा, और आप लोगों कहाँ थे कि आप लोगों ने आवाज़ उस समय नहीं उठाया बच्चों को बचाने के? घटना तो बोर्ड मध्य विद्यालय की है, ये हम लोग का उच्च माध्यमिक विद्यालय गढ़खा है। ये हमारे विद्यालय की घटना नहीं है, ये बगल में बोर्ड मध्य विद्यालय की घटना है। और उस दिन तो मैं छुट्टी में थी और मुझे फ़ोन गया कि ऐसा है, हमारे जो शिक्षक थे यहाँ कमरे में बंद थे अंदर और भीड़ काफ़ी उग्र थी। ये लोग धक्का दे रहे थे पूरा। प्रार्थना के बाद ये घटना हुई थी, जो भी प्रिंसिपल सर के द्वारा हुई थी। जैसे रूम में जाने के टाइम पे ये हुई थी, जैसा हमें पता चला। और जितने शिक्षक थे इसमें, जो लोग क्लास में थे और जो लोग स्टाफ रूम में 5 लोग थे, और उसमें महिला शिक्षिकाएं भी थी जी। और वो लोग अंदर से, इसमें कुंडी नहीं है सर, ये लोग डेस्क बेंच को ऐसे पकड़े हुई थी और पब्लिक बाहर से लाठी ढेला पत्थर, जो भी उग्र थी, चूँकि जिसके साथ होगा वो उग्र होगा ही। तो इन लोगों के हाथ में वो पूरा रेड वो चोट वोट लगी है रोकने से। और घटना बोर्ड मध्य विद्यालय की है और ये उच्च माध्यमिक विद्यालय का है। किसी भी विद्यालय का बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ कि सामने में विद्यालय है, लेकिन एक ही कैंपस में दोनों विद्यालय चलता है। लेकिन अब कैंपस इस घटना के बाद उसी दिन त्वरित निस्तारण करते हुए हमारे डीपीओ सर जो हैं हरिजन सर, उन्होंने मध्य विद्यालय और बोर्ड में इसको उच्च माध्यमिक विद्यालय गढ़खा को अलग कर दिया। लेकिन मैम आपसे हम लोग जानना चाहेंगे कि अगर आपकी भी बच्ची कहीं ना कहीं पढ़ती होगी, आपके भी बच्चे पढ़ते होंगे, इन बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ या लड़का हो, अगर इस प्रकार का स्टिक से मारा जा रहा है, स्टील का स्टिक से, कमरा बंद करके, किस प्रकार से देखती हैं? नहीं, चूंकि बच्चों ने आरोप लगाया है कमरा बंद करके मारा गया, किस प्रकार से देखती हैं और क्या कार्रवाई होनी चाहिए अगर ये सत्यता साबित हो पाती है? बहुत निंदनीय घटना है और मैं बच्चों को अपना ही बच्चा समझती हूँ। सर से पूछिए, बाथरूम टूटा हुआ था दरवाजा, मैंने सर को जाके बोला कि सर इस बाथरूम के दरवाजे को बनवाइए, आपके घर की बेटियाँ जाती हैं, आपके गाँव की बेटियाँ जाती हैं। और मैंने बोला तो सर ने कहा, और सर के कहने पर तुरंत बना। तो कोई भी बात होती है, और मैं कई बार मुखिया जी से मिलना चाहिए, सामने से मैं जाऊं, मिलूं, बात करूं, लेकिन कभी वैसे मेरी बात हो नहीं पाई, क्योंकि सर आएंगे तो बोर्ड मिडिल स्कूल की तरफ आएंगे, इधर कम आएंगे। तो और सर से ही बात करेंगे, हेड सर से। तो कुछ समस्याएं हैं, तो हम लोग चाहते थे कि उसका निस्तारण हो, लेकिन इसमें शिक्षक कहीं दोषी नहीं है। आप लोग यहीं रहते हैं, एक ही कैंपस है, आप लोग तो देखते होंगे प्रिंसिपल साहब को, क्या उनका व्यवहार जो था बच्चों के प्रति पहले से ही ऐसा था या फिर ऐसा पहली बार हुआ है? एक बहुत बड़ा सवाल है मैडम, सोच समझ कर बोलिएगा, क्योंकि मुझे पता चला कि इसके पहले भी इस तरह की घटना उनके द्वारा बच्चे भी हमारे हैं, शिक्षक भी हमारे हैं, कोई हमारा दूसरा तो है नहीं, लेकिन ये घटनाएं होती रही हैं और ये होते होते और अचानक ये उग्र बहुत बड़ी घटना बन गई। तो कहीं ना कहीं ये घटना जो है बहुत पहले से होती रही है इस प्रकार की। जी, पुनरावृत्तियां होती रही हैं। जी, बाकी अंत में जाते हैं तो बताइए, जो बच्चों के साथ हुआ है, वो बच्चे आखिर शिक्षकों पे विश्वास कैसे करेंगे इसके आगे? जब बच्चे यहाँ आएंगे तो कैसे विश्वास करेंगे शिक्षक पे आखिर इस तरह की घटना होगी? तो सर मेरा नाम कंचन सिंह हुआ और उच्च माध्यमिक विद्यालय का प्रभार मुझे ही मिला हुआ है। और इसके बाद आप जब भी आएंगे तो इसमें परिवर्तन देखेंगे। आप जब भी उच्च माध्यमिक विद्यालय में आएंगे, आप बच्चों से जरूर पूछिएगा। मैम आज सोमवार का दिन है, बच्चे स्कूल में आए हैं, स्कूल खुला है, माहौल कैसा मतलब अभी है यहाँ का माहौल? मतलब अभी तो सर बच्चे भी डरे हैं और शिक्षक भी डरे हैं। हम सभी लोगों में भय का माहौल है। शिक्षिकाओं से पूछिए, ये लोग रो रहे थे सर फोन किया। मैंने खुद उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ को मैंने फ़ोन किया, वहाँ से एसपी सर को, डीओ डीपीओ सर को फ़ोन किया। तुरंत लोग बोले कि आप लोग जैसे तैसे जान बचाइए। सिर्फ लोग रो रहे थे, वो सर थे बेहोश हो गए थे, पानी छीटा जा रहा था। वो मैडम एक है, वो रो रही थी बैठ करके कि जान नहीं बचेगी। उठाना जरूरी है यहाँ से। रो रहे थे, मतलब ठीक है। उसके बाद ये लोग रो रहे थे, तो हम लोग की सुरक्षा तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी ये लोग कह रहे हैं कि मैडम कैसे हम लोग जान बचाएं। मैं बोली कि मैं वचन देती हूँ कि जब तक मैं रहूँगी ये व्यवस्था ऐसी रहेगी कि हम लोग की जान पे नहीं बनेगी। और ये सर के सहयोग से और बच्चों के सहयोग से। क्या कुछ हुआ था उस दिन? मैडम बता रही कि काफी आप लोगों में डर का माहौल था, लोग आक्रोशित थे, क्या कुछ हुआ था और क्यों आप लोग डरी हुई थी? बच्चे तो पहले जब भाग रहे थे तो बहुत सारे पेरेंट्स भी आए थे, लाठी ईंटा से बहुत चार्ज कर रहे थे। हम लोग अंदर से दरवाज़ा बंद किए हुए थे और काफ़ी मात्रा में भीड़ थी, अंदर से घूमने भी नहीं था। हम लोग इधर से दाब रहे थे और हाथों में बहुत चोट लग रही थी जब लाठी और इसे पीटा जा रहा था। खिड़की से ईंटा फेंका जा रहा था, किटी हम लोग बंद किया था और गालियां भी दी जा रही थी, अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा था। बहुत अनहोनी, गाली भी क्या दी जा रही थी? गंदी हाँ दी जा रही थी सर, सभी कोई। अच्छा शिक्षक बदनाम। अच्छा एक बात बताइए, उस तरह के शिक्षकों के गलती की वजह से आप लोगों पे भी जान पे खतरा आया, आप लोग अपनी सुरक्षा को लेकर के क्या कहेंगे? जो लोग अच्छे शिक्षक है, जो बच्चों को अपना बच्चा मानते हैं। मैडम मात्र 2 दिन पहले स्थान अभी तो मेरा न्यू ज्वाइनिंग है, 24 को मैं ज्वाइनिंग की थी, तो यहाँ के बारे में मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है। आप क्या ये फर्स्ट टाइम मेरे सामने हुआ था।
आप क्या कहेंगे सुरक्षा को लेकर, क्योंकि आप लोग अगर अपने बच्चा मानकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप लोग अपनी सुरक्षा को लेकर भी और बच्चों को सुरक्षा को लेकर भी क्या कुछ कहिएगा मैडम? अभी तो जो जांच चल रही है इसमें जो भी कार्रवाई हो वो होगी, लेकिन यहाँ तो बिना सहयोग के, पब्लिक के सहयोग के और हमारे सहयोग के और बच्चों के सहयोग के बिना तो कुछ नहीं होगा। मतलब जो भी कड़वी चीज़ें हैं उसको दरकिनार करके और एक नए सिरे से शुरुआत करें, हम लोग नई पहल करें और जितनी व्यवस्थाएं कर सकते हैं, जितने साधन हमें मिलेंगे उसका हम लोग सदुपयोग करेंगे बच्चों के भविष्य के लिए।